पाकिस्तान ने पहला मैच तो बासानी जीत लिया। क्या हम ये कहें कि जो बारिश हुई इसका फ़ायदा बॉलिंग में हमें हुआ? क्या आप इसका तज्जिया क्या करेंगे शाहिद साहब? थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ। टॉस पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जीता। मैच के एंड पे सलमान अली आगा ने कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी ड्यू आएगी सेकंड इनिंग में जब हम बैटिंग करेंगे और श्रीलंका बॉलिंग करना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यू आई, सर्दी में भी आई। इसका हमें अंदाज़ा नहीं था और इसका मतलब है कि टॉस बड़ा क्रूशल था। टॉस पाकिस्तान ने जीता, बैटिंग श्रीलंका को दी और उनको 128 रन तक महदूद किया। यानी यूँ समझिए कि अभी तक श्रीलंका से हम जो ट्राई सीरीज में मैचेस खेले और ये पहला मैच, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान को थोड़ी सी तो फाइट मिले, थोड़ा सा तो कंपटीशन मिले। 128 से इतना बड़ा स्कोर नहीं था। पाकिस्तान ने 16.4 ओवर में पूरा कर लिया, और भी एक दो ओवर पूरा पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन श्रीलंका की टीम अभी तक पाकिस्तान को वो मुकाबला नहीं दे रही जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मिलने वाला है। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जरूरी है कि एक आध मैच में वो कम से कम 180 190 बनाए, पाकिस्तान उसे चेस करे, या पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, 200 रन बनाए और श्रीलंका भी उसका अच्छा जवाब दे। अभी तक बड़ा एकतरफा मुकाबला हुआ। शाहिद भाई, सलमान मिर्ज़ा ने सिर्फ 18 रन दिए और कम बैक करने वाले शादाब ने हमने देखा कि 2 विकेटें हासिल की। इनकी इस परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे, खासतौर पर इन दोनों खिलाड़ियों की? सलमान मिर्जा तो जब से आए हैं पाकिस्तान टीम में, उससे पहले लाहौर कलंदर के लिए PSL खेला, सबको उन्होंने इम्प्रेस किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अब ये नहीं पता कि वो वर्ल्ड कप के 15 के स्क्वाड में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। ज़ाहिर शाहीन शाह अफरीदी फिट हो जाएंगे, हारिस रऊफ विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, इन 4 से उनका मुकाबला है। बदकिस्मती होगी कि सलमान मिर्ज़ा जैसा बॉलर जिस तरह वो विकेटें ले रहे हैं, अगर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के 15 का स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मुश्किल लग रहा है उनका टीम में आना, लेकिन ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान की किसी फ्रंट लाइन बॉलर को अगर इंजरी हो तो सलमान मिर्ज़ा पहली चॉइस होंगे। शादाब का फॉर्म में आना वाकई खुश आइंद है। वो अगस्त में शोल्डर इंजरी की वजह से सर्जरी उनकी हुई, वो क्रिकेट से दूर थे, लोग उनके ऊपर बड़ी उंगलियां उठाते हैं, लोग उनको माइक हैसन का बेटा तक कह देते हैं कि माइक हैसन उनको बहुत लाइक करते हैं। क्वालिटी प्लेयर है, अभी तक अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली है शादाब ने इंटरनेशनल क्रिकेट, और बिग बैश में वो बड़ा अच्छा करके आए। एक मैच में 4 विकेटें, 2 मैचों में 2-2 विकेटें ली, रन्स भी बनाए, एक मैच में 40, एक मैच में 30। तो वो उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा श्रीलंका की विकेटों के ऊपर। हाँ, लेकिन हमारे पास अबरार का ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। ज़रा बैटिंग की तरफ आ जाते हैं शाहिद साहब। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, हम बड़े अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें भी की गई हैं कि एक अच्छा ओपनिंग पेयर पाकिस्तान को मिल जाए, ख़ासतौर पर जो सुपर ओवर है उसको यूटिलाइज़ करें। अब इन्होंने जो 6 ओवर्स थे उसमें 59 रन बनाए, तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन था, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से दोनों की वेव लेंथ मिल रही थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छी जोड़ी है। जब से हमने बाबर रिजवान का जो ओपनिंग पेयर था उसको तोड़ा था, साहबजादा फरहान और साइम अयूब आए, लेकिन अभी भी ये दोनों अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे। खुसूसन साइम अयूब इस 2 साल का पाकिस्तान का सबसे लकी प्लेयर है। उसे टेस्ट मैच में भी चांस मिले, उसे वनडे में भी मिले, उसे T20 में रेगुलर चांस मिल रहे हैं, और तकलीफ भी होती है कि उसको जितने चांस मिले दूसरे प्लेयरों को नहीं मिले। तो अब साइम को अपने पोटेंशियल पे खेलना चाहिए। इसी तरह साहबजादा फरहान पिछले साल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से रन बनाए T20 में, 4 सेंचुरियाँ उनकी T20 क्रिकेट में थी, 2 नेशनल T20 में, 2 एक इंटरनेशनल में, 3 जो नेशनल T20 होते हैं उसमें बनाई। लेकिन वो भी 50 से आगे नहीं बढ़ रहा है अभी तक। उन दोनों ने क्वालिटी ऑपोजिशन, क्वालिटी बॉलिंग फेस नहीं की है पिछले साल में। अब जब क्वालिटी बॉलिंग आएगी, स्पेशली इंडिया की बॉलिंग, उसके खिलाफ साहबजादा फरहान ने तो अच्छा किया था एशिया कप में, लेकिन वो 50-55 से आगे बढ़कर 70-80-90 रन उन्होंने बनाने पड़ेंगे अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट मजीद और खेलनी है। पहले 25-30 रन वो बहुत तेज बनाते हैं, हाँ। उसके बाद एकदम से शेल में चले जाते हैं, जो कि एक अच्छे प्लेयर के लिए अच्छी बात है। और शायद भाई फ़खर जमान तो हार्ड हिटर हैं, बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग करते नजर आए। आपको नहीं लगता है कि बेहतर होगा कि उनको 1 डाउन पोजीशन पे खिलाना चाहिए? फ़खर का नंबर ऊपर नीचे होता रहेगा। जाहिर है अभी बाबर भी पाकिस्तान की टीम में आएंगे, वो नंबर 3 पे खेलते हैं तो फ़खर को 4 पे जाना पड़ेगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट को उनको होशियारी से, दानिशमंदी से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर किसी मैच में 200 प्लस 220 प्लस चेस कर रहा है तो
फ़खर का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो 3, 4, 5 में भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा टारगेट चेज़ कर रहा है तो फिर फ़खर को ऊपर आना पड़ेगा। फ़खर ने कल तो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, वो अभी आईएल टी20 में बड़ी अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं। उनका 40, 50, 60 रन बनाना हर मैच में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर है हर मैच में नहीं बना सकता, लेकिन फ़खर से उम्मीद यही होती है, और फ़खर को इसी तरह माइक हसन और सलमान अली आगा को यूज़ करना पड़ेगा, बड़ी होशियारी से, बड़ी दानिशमंदी से। और ज़रा हम आ जाते हैं बांग्लादेश वाला जो इशू चल रहा है भारत के साथ मैच ना खेलने का। पहले तो भारतीय मीडिया ने नैरेटिव बिल्ड किया कि जनाब आईसीसी ने कह दिया ऐसा नहीं होगा, आपने यहीं आकर मैच खेलने हैं, लेकिन अब मालूम हुआ है कि अभी वो कंसिडरेशन में है मामला। तो बांग्लादेश को क्या आप समझते हैं एडजस्ट किया जाएगा, एकोमोडेट किया जाएगा, उनके मैचेस फिर श्रीलंका में ही होंगे? ये फैसला होने जा रहा है शायद साहब। करना पड़ेगा उनको आईसीसी को, लेकिन सबसे ज़्यादा मायूसी मुझे क्रिकेट की जो सबसे मुस्तनद वेबसाइट है, सबसे मोतबर वेबसाइट है क्रिक इन्फो, उसने ये खबर दी। अक्सर वो भारतीय न्यूज़ एजेंसीज के ज़रिए इस तरह की खबरें फ्लोट करके टेम्परेचर चेक करते हैं, अब सबक लेकिन सीख क्रिक लिया होगा इन्फो ने उन्होंने। खबर दी। वो बड़ी मतलब इतनी मोतबर वेबसाइट है कि उसके ऊपर सारे लोग चलते हैं। उस पे जब ये खबर आई कि जी अल्टीमेटम दे दिया और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है कि चूंकि बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हो जाएगी, एक ग्रुप की टीमों को दोबारा श्रीलंका ले जाना और फिर श्रीलंका से भारत लेके आना, तो वो कोशिश ही कर रहे हैं कि बांग्लादेश किसी तरह मान जाए कि उनके 4 के चारों मैच कोलकाता में हो जाए, जहाँ यूजुअली एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, लोग अच्छे हैं, लोग इतनी शिद्दत पसंदी नहीं करते, और फिर बंगाली ज़बान भी बोलते हैं, तो बांग्लादेश को वहाँ इतना कंफर्टेबल फील करेंगे वो। तो अभी तक आईसीसी की यही कोशिश है कि बांग्लादेश अपने 4 के 4 मैच कोलकाता में खेल ले। जो एक उनका मैच बॉम्बे में है वो मुंतकिल कर दिया जाए, इसलिए कि बॉम्बे ज़रा थोड़ी हार्ड लाइन पॉपुलेशन है, हार्ड लाइन पब्लिक है वहाँ। और शायद भाई ये जो अब न्यू नॉर्म सेट हुआ है, पाकिस्तान जिसका पायोनियर है, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? क्योंकि भारत का जो रवैया है दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों के साथ, टीम्स के साथ, जिस तरह वो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के ऊपर मबनी जो उनके एक्ट्स होते हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? और अब इस कतार के अंदर और भी टीम्स जुड़ती जाएंगी, जिनके साथ भारत इस तरह की बदसलूकी करेगा वो टीम्स कहेंगे हमने भारत जाके नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यू पर हमारे मैचेस करवाएं। पाकिस्तान ने तो एक मिसाल कायम कर दी, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मोहसिन नकवी ने फरवरी मार्च 2025 में जब इंडिया ने मना किया कि हम नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने कहा आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, और फिर वो फ्यूजन फार्मूला अडॉप्ट किया कि 2027 तक जब भी ये दोनों मुल्क किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी करेंगे तो उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। वो स्टांस अब बांग्लादेश के भी काम आ रहा है, और अगर कहीं भारत में T20 वर्ल्ड कप के दौरान या उससे पहले किसी और टीम के साथ भी ये वाक़या हुआ तो फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनको फिर न्यूट्रल वेन्यू पर ही मैचेस खिलाने पड़ेंगे। अच्छा है कि एक सख्त मुल्क को इस तरह का जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया उसने तो एक मिसाल कायम कर दी, और अब दूसरे भी उस मिसाल को फॉलो करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे। बिल्कुल शायद साहब साथ ही रहिएगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जो पाकिस्तान का ब्रांड है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग का अब नया दौर शुरू होने वाला है। यानी 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो अब एक नए दौर में हम दाखिल हो रहे हैं और सबके कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हैं। तो 2 नई टीमों का इजाफा होगा जिनके बारे में नाम सामने ही पहले आ गए थे, लेकिन एक्चुअली वो शहर कौन से हैं ये नाम सामने आए थे, जिसके लिए 10 उम्मीदवारों में आज बोली लगेगी। और PSL का ये सीज़न है 11, तो 11 नई टीमों की नीलामी की तकरीब जो है आज, सीज़न 11 के लिए जो नई टीमें हैं उसकी नीलामी की तकरीब आज शाम जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में होगी, जिसके लिए फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिन शहरों में शामिल है। क्या बात है। और नीलामी इवेंट का ऑफिशियल हैशटैग न्यू ईयर रखा गया है, और ब्रांड एम्बेसडर PSL वसीम अकरम ने आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तारीखी करार दिया है। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। देखना यह है कि कौन कौन सी नई टीम्स अब PSL में शामिल होने जा रही हैं और इनके ओनर्स कौन होंगे, इनके खिलाड़ी कौन होंगे। शाहिद भाई बताइएगा अंदर की क्या खबर है, आज क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद कन्वेंशन के अंदर, और कौन सी नई टीम्स हैं जो आपको लगता है कि PSL में अब शामिल होने जा रही हैं? देखिए, दो नई टीमें तो आएंगी। अब ये बिजनेस हाउसेस जो 10 के 10 हैं, ये बड़े स्ट्रांग हैं। कौन कितनी बिडिंग करता है, जाहिर है बेस प्राइस 1 अरब रुपए से शुरू होगी, वहाँ से लेके चलना है। मोबाइल कंपनीज भी हैं,
दूसरे भी और बिजनेस हाउसेज हैं, तो मोबाइल कंपनीज लें ताकि अच्छा है, 2 नए शहरों में टीमें जाएं, 2 नए शहरों की टीमें आए, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू बढ़े, पीएसएल ज़्यादा मजबूत हो, 8 टीमें होंगी, ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा क्राउड आएगा, ज़्यादा शहरों की नुमाइंदगी होगी। और अगर मोबाइल कंपनियां ले कोई भी टीम, तो शहर में फैंस को कम से कम 4-5 हज़ार मोबाइल तो बांटे। ओह, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। शायद साहब एक चीज़ बताइएगा कि ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान को कौन लीड करेगा, कौन चलाएगा, ये फैसला तो अभी हुआ नहीं है। ऐसे में ये खबरें भी आई कि अली तरीन जो है वो एक और टीम में इंटरेस्टेड है, तो ये मामला किस तरह सेटल होने जा रहा है? देखिए, अली तरीन दूसरी टीम के लिए बिड कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अलाउ कर दिया है। मुल्तान सुल्तान के साथ और जो भी कुछ हुआ वो बुरा हुआ, इसलिए कि मुल्तान सुल्तान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तरीन ग्रुप का साउथ पंजाब में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह वो एकेडमीज चलाते हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी क्वालिटी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। अली तरीन ने अपना वक्त भी दिया, अपना पैसा भी दिया। जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था, मायूस कुन था, लेकिन अली तरीन अब नई एनर्जी के साथ आए, नई टीम लेकर आए और भी अच्छा काम करें। और आप जब भी कभी तजवीज़ देनी हो तो वो पॉडकास्ट में जाके तनकीदी अंदाज में शोकाज नोटिस फाड़ कर ना दें, अच्छे अंदाज में मीटिंग में आए, मीटिंग में बात करें, 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम पीसीबी भी आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। वैसे शाहिद भाई, कौन सी पहले तो हमारे सामने 2 टीम्स के नाम आ रहे थे ना, अब हम खबर ये आ रही है कि फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिन शहरों में शामिल हैं। तो किन 2 टीम्स की नीलामी आज होने जा रही है वैसे? देखिए, 6 के 6 मेरे शहर हैं, मेरे मुल्क के शहर हैं, मेरे मुल्क के लोग हैं। True. किसी को भी जाए मुझे तो बहुत खुशी होगी। पिंडी का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, पिंडी बॉयज कहा जाता है। फिर हैदराबाद भी है, अगर सिंध से दूसरी टीम आएगी तो सिंध के बच्चों में भी क्रिकेट का शौक पैदा होगा, सिंध के शाकीन को भी खुशी होगी। और सियालकोट, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खेलों की एक पूरी मतलब मसनूआत खेलों की जो इंटरनेशनली भी जाती हैं वो सियालकोट प्रोड्यूस करता है। और सियालकोट सबसे ज्यादा T20 पाकिस्तान के टाइटल्स भी जीता हुआ है। और गिलगित में तो स्टेडियम बनाने का इशारा भी दिया है चेयरमैन साहब ने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की भी हम सुन रहे हैं। वैसे पिंडी बॉयज़ बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होगा जो भी इसको ओन करेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो आज बस कुछ ही घंटे की बात है, सबके सामने आ जाएंगे नाम भी और एक नए एरा का आगाज़ होगा पीएसएल का। थैंक यू सो मच शाहिद, आप हमारे साथ थे। तो जनाब 11वां सीज़न है और जो इस साल खेला जाएगा, और ज़ाहिर है एक टाइम ऐसा था साइम जब इस मुल्क से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस चली गई थी, तो ये जो सारे जिन्होंने 10 साल टीम चलाई है, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस ब्रांड को ब्रांड बनाया है। और आज फॉरेन प्लेयर्स आकर पाकिस्तान में अमन और सुकून के साथ और बड़ी खुशी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लिए बड़ा फेस्टिविटी का ये एक माहौल होता है।